हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुल्तान। इस वीडियो के जरिए हम पार्लियामेंट्री सिस्टम इस सीरीज की शुरुआत करेंगे। जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या हैं, उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों अडॉप्ट किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब के बारे में हम अलग अलग वीडियोस के जरिए जानेंगे। और इस वीडियो के जरिए हम स्पेसिफिकली फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इसके बारे में जानेंगे। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट फीचर है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। अब देश के दो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिसे हम दो हेड कह सकते हैं, एक प्रेसिडेंट और दूसरा प्राइम मिनिस्टर। दिस आर द टू हेड्स। प्राइम मिनिस्टर को हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट का हेड होता है, और देश का हेड जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, प्रेसिडेंट, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन जो रियल पावर्स हैं वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर्स के पास हैं। प्रेसिडेंट इज देयर, लेकिन उनके पास सिर्फ नॉमिनल पावर्स हैं, नॉमिनल हेड है। सो एज यू ऑल नो कि प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के हिसाब से प्रेसिडेंट को काम करना पड़ता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये दो हेड होते हैं, जिसे हम प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, और उसी के और नाम अगर कहे जाए तो नॉमिनल हेड एंड रियल हेड। तो प्राइम मिनिस्टर अकेला पूरे काम नहीं कर सकता, इसीलिए हमने कैबिनेट की एस्टेब्लिशमेंट की, जिससे कि कुछ मिनिस्टर्स होंगे जो प्राइम मिनिस्टर्स को असिस्ट करेंगे, सरकार चलाने में मदद करेंगे। और जो ये कैबिनेट कहेगी या फिर जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा, वो एडवाइस, वो रिकमेंडेशंस प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग होंगे। बाइंडिंग इसका मतलब प्रेसिडेंट को उनकी एडवाइस माननी ही होगी। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वर्डिक्ट्स में, जजमेंट में ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, इनकी जो भी रिकमेंडेशन होगी, एडवाइस होगी, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है, मतलब प्रेसिडेंट उनको मानेगा ही। उसके बाद सेकंड फीचर है द रोल ऑफ लोकसभा इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री फॉर्म करने में लोकसभा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जिसकी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में होगी, स्पेसिफिकली लोकसभा के अंदर, वही पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर सकती है। तो लोकसभा के इलेक्शंस में जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं, जिस पार्टी के ज्यादा उम्मीदवार चुनकर आते हैं, उस पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। जो उस पार्टी का लीडर होगा उसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। और जब ऐसी सिचुएशन हो कि जब किसी पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले, तो उस वक्त कोalition गवर्नमेंट बनाने का ऑप्शन प्रेसिडेंट उस पार्टी लीडर को दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एनडीए गवर्नमेंट थी 2004 तक, 1999 से लेकर तो 2004 तक एनडीए गवर्नमेंट थी। उसके बाद फिर 2004 से लेकर 2009 और 2009 से लेकर 2014 तक यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट। सो इस तरह से अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो वो मल्टीपल पार्टीज एक साथ आते हैं, अलग अलग पार्टियां एक साथ आते हैं और सरकार की स्थापना करते हैं, सरकार बनाते हैं। उसके बाद थर्ड फीचर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर है, जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डायरेक्टली पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर देश में कुछ भी होता है तो मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में उसका आंसर देते हैं, बिकॉज दे आर आंसरेबल टू पार्लियामेंट। जैसे अलग अलग डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर सरकार काम करने में असफल होती है, फेल होती है, तो उस गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया जाता है या फिर सस्पेंड किया जाता है, और ये सस्पेंशन प्रेसिडेंट करते हैं। और जब
जब ऐसे मालूम हो कि पार्लियामेंट के अंदर सरकार के साथ, सरकार बनाने के लिए या फिर सरकार टिकाने के लिए जितने मेंबर्स की जरूरत है, अगर वो मेंबर्स सरकार के साथ खड़े नहीं होते तो ऑटोमेटिकली सरकार गिर जाएगी, और उसके लिए पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ता है। सो दिस इज थर्ड। फोर्थ फीचर है ड्वेल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो डबल मेंबर्स होते हैं। एक तो वो लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव के हेड हो गए, और उसी के साथ वो पार्लियामेंट के भी मेंबर होते हैं। और जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता वो मिनिस्टर नहीं बन सकता, और अगर कोई मिनिस्टर बनता भी है तो उसको 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट का मेंबर बनना जरूरी होता है, मस्ट। अगर वो मेंबर नहीं बनता 6 महीने के अंदर तो वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता। सो दिस इज फोर्थ। एंड फिफ्थ इज डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। जैसे कि मैंने कहा, पीएम के रिकमेंडेशंस, एडवाइसेस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं और उन्हें मानना होता है। इसीलिए अगर प्राइम मिनिस्टर को लगा कि वो सरकार चलाने में असफल हो गए हैं या फिर देश में बहुत गड़बड़ चल रही है, तो वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि लोकसभा को डिसॉल्व करें। जब लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके बाद न्यू इलेक्शन लेने पड़ते हैं, फ्रेश इलेक्शंस होल्ड करने पड़ते हैं, और फ्रेश इलेक्शंस होने के बाद नई सरकार बनती है। रियल एग्जीक्यूटिव एंजॉय द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा। जैसे हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा, लेकिन प्रेसिडेंट लोकसभा को तभी बर्खास्त कर सकते हैं जब रियल एग्जीक्यूटिव एडवाइस करेगा या फिर रिकमेंड करेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर जब भी एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, उसी वक्त प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, तब तक नहीं कर सकता। सो दिस आर दी 5 फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट वीडियोज में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के और भी डायमेंशंस देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू सिंपल कॉन्सेप्ट्स विच इज यूट्यूब चैनल, और you can visit www.studylane.in। यहाँ पर आप कई सारे वीडियोस देख सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, और कई सारे मल्टीपल मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। सो डू विजिट दिस वेबसाइट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।